हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। लोग लगातार साजिद जी, हम लोग लगातार 68 दिन से आज इको गार्डन में बैठे थे। शांतिपूर्वक हम लोग बैठे ही थे, लेकिन हमारे कुछ भाई कुछ बहन भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे अपने समाज के लोगों के बीच, जो वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो वहाँ के मंत्री हैं, वहाँ के विधायक हैं, उनसे मिलने के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे गए और वहाँ पर पुलिस प्रशासन सादी वर्दी में पूरे गुंडेगर्दी के साथ लोगों को जात सूचक गालियां देकर पीट पीट कर वहां से किन्हीं के पीठ पे चोट मार के, किन्हीं का कपड़ा फाड़ के, महिलाओं का कपड़ा तक फाड़ दिया गया। ये कहाँ तक न्याय है? क्या पिछड़े दलित उत्तर प्रदेश में अब नहीं रहे? ये मुख्यमंत्री जी डिसाइड कर लें या बता दें, क्या पिछड़े दलित का वोट नहीं चाहिए? अरे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को आप लागू कर दीजिए। उस रिपोर्ट की मांग को लेकर, उस रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए हम लोग अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा हक मारा गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसको संवैधानिक दर्जा इन्होंने बनाया है, जिसको संवैधानिक दर्जा माननीय मोदी जी ने दिया है, और पिछड़े दलितों का बताते हैं कि वो मसीहा है, उनका अधिकार न मारा जाए इसलिए बनाया गया है। क्या सिर्फ झुंझुना पकड़ाने के लिए पिछड़े दलितों के लिए ये आयोग बनाया गया है? ये डिसाइड कर ले, बता दें, नहीं तो इस चुनाव में बजिया उखेड़ देगा ये पिछड़ा और दलित। ये जाए चुनाव में कभी किसी का वोट मांगने इनके प्रदेश अध्यक्ष चले जाएं, जिनको जूतों से न नवाजा जाए, तो ये बताइएगा। ये युवा अब खून खौल गया है, अब हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। ये आमरण अनशन की हम लोग तैयारी कर रहे हैं साजिद जी। यहाँ से मर जाएंगे, हमारी बहनों को लाठियां खाते हुए हम लोग नहीं देखेंगे। बहुत बैठ लिए शांतिपूर्वक, अब नहीं बैठेंगे शांतिपूर्वक। अब आमरण अनशन की तैयारी, हम लोग आमरण अनशन, भूख हड़ताल यही करेंगे। देखते हैं सरकार बैकवर्डों के लाश पे राजनीति करती है क्या? करे बैकवर्डों की लाश पे राजनीति, पिछड़ों पे लाश पे राजनीति, दलितों के लाश पे राजनीति करे ये भारतीय जनता पार्टी। दरअसल अमरेंद्र जो कह रहे हैं, दरअसल वो गुस्सा है जो 60-70 दिन से ये लोग वहां पड़े हैं और किस किस पदाधिकारी से मिलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन देखिए हम लोग जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, शिक्षा मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो इनके साले जिलाध्यक्ष हैं, मैं उनको बता दे रहा हूँ, जो समाज की दुहाई देते हैं। ये मेरा दर्द है, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ मुझे पता है, लेकिन ये दर्द है हम लोगों का, पीड़ा है। ये हमारे समाज को धोखा दे सकते हैं, तो हम लोग इनको क्या आप शब्द भी नहीं बोल सकते हैं? मैं आप वही समझ रहा हूँ कि आपका गुस्सा है और उस गुस्से में कुछ शब्द इस तरह से निकल जा रहे हैं, लेकिन वो पीड़ा को अगर आप लखनऊ में रहते हुए नहीं समझ सकते हैं तो कम से कम ये शर्मिंदगी की बात है। कई बार जब व्यक्ति कहते हैं कि आप पद छोड़ दीजिए, नहीं कर पा रहे, तो वो बहुत सही कहते हैं। बताइए, बीजेपी कार्यालय अगर वो जा रहे हैं अपनी बात कहने, उनकी बात सुनने में बुराई क्या है? अरे माननीय स्वतंत्र देव जी का स्टेटमेंट था कि ब्राह्मण शिक्षा मंत्री है, इस वजह से हम उसको नहीं हटा सकते। अरे शर्म है ऐसे प्रदेश अध्यक्ष पे, ऐसे समाज के लोगों पे। ये समाज के कीड़े हैं, ये समाज को गर्त में ले जा रहे हैं। बता रहे हैं कि हमारे लिए देश की राजनीति है, हमारे लिए सर्वोपरि है, हम अपने देश को गुलाम नहीं होना देते। अफगानिस्तान तालिबान की बात बता रहे हैं। अरे उत्तर प्रदेश में पिछड़ा लाठी खा रहा है और तुम प्रदेश अध्यक्ष बन के कुर्सी पे बैठे हो, ये कहाँ तक न्याय है? अपने समाज को न्याय नहीं, उसी समाज की बदौलत तुम, अगर कुर्मी ना होते, पिछड़े ना होते, दलित ना होते, तो तुमको वहां बैठाया ना जाता। और तमाम लोग मंत्री बनाए गए हैं सिर्फ पिछड़ों की वोट बैंक की वजह से। हमारी वोट लेके आप वहां बैठे हो, हमको झुंझुना पकड़ाओगे? हम लोग आपको जूता टमाटर कालिक पोत देंगे, कीचड़ फेंकेंगे, लेकिन आपकी औकात दिखाएंगे। जिस तरीके से आप युवाओं को बरगला रहे हैं, बेरोजगारों को बरगला रहे हैं, और आरक्षण पीड़ितों को बरगला रहे हैं, पिछड़ों को बरगला रहे हैं, दलितों को बरगला रहे हैं, ये अब नहीं चलेगा। चलिए खैर, अब आप बात वही है कि आप कितने 68 दिन हो गए ना अमृत वहां पे धरना देते हुए? और साजिद जी, हम लोगों को एक तरीके से अब ग्लानि होती है कि हम लोग, हमारी बहनें लाठी खा रही हैं। ये साले बुजदिल हैं, सरकार वाले लाठी मारना तो हम लोग के सीने पे मारे, हम लोग की तोड़ दे। बहनों को क्यों मारते हैं ये लोग? क्या चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई लड़ाई लड़े ना? और इनको बता दें कि ये लड़ाई शुरू हो गई है और लड़ाई ये खत्म नहीं कर सकते। या तो सरकार उखाड़ के फेंक देंगे, या तभी हम लोग, या तो नौकरी दे देंगे। दो ही चीजों पे लड़ाई खत्म हो सकती है। अब ये देखें
कि देखे अपनी जेलें खाली करवा लें, अपने हॉस्पिटल खाली करा लें, हम लोग हैं। अगर ये लोग लाठी मार सकते हैं तो हम लोग अपना शरीर तोड़वा लेंगे। देखते हैं, पिछड़ों दलितों के लिए, अधिकार के लिए हम लोग सब कुछ करने के लिए तैयार हैं।